गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में वापस चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कथनी और करनी। आगे हमने 2 टॉपिक देखे थे, कथनी और करनी में। आज आगे के टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दिया और दुकानदार तुरंत बोल रहा है कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। तो स्कूटर वाले ने क्या कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तो दुकानदार कहता है, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा कर रखना कोई ठीक बात नहीं। फिर जो स्कूटर वाला था वो सज्जन था, तो उन्होंने क्या किया, तो स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में क्या होता है, तो स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। तो फिर वह जो पहले स्कूटर वाला आदमी था, उन्होंने कहा, आपने इसे मना नहीं किया। तो दुकानदार कह रहा है, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन अब जब भी उन्हें अपने आप पर फॉलो करना पड़े या फिर अपनाना पड़े, तो वे आदर्श सारे भूल जाते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ। दूसरा हमारा टॉपिक है, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दोनों मित्र बातचीत कर रहे थे और कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। पिछले 4 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया था, तो वह खिड़की से झांककर देख रहा है कि बाहर मकान मालिक खड़ा है। तो वह क्या करता है, उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। फिर बच्चा कह रहा है, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। बच्चा जो था वो निर्दोष था ना, वह तो सब कुछ बोल गया कि मेरे पिताजी ने कहा है, वे तो घर पर नहीं है, तो पिताजी घर पर ही होंगे ना। ठीक है, तो फिर सब लोग वहाँ पर हंसने लगे। तो ये दूसरा टॉपिक हुआ। अब देखते हैं आगे। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन थे, उन्होंने अपने पोते को क्या सिखाया था, तो किसी भी काम को गलत इरादे से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास चले गए। बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वो अपनी टेक्निक से क्या करता है, डायरेक्टली लाइन देखकर खड़ा नहीं रह पाता है, इसलिए वह किसी जान पहचान वाले को वहाँ जाकर बोलता है कि बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भुलाए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि राशि यानी कि पैसे, बिल और पैसे उसके हाथ में थमा दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। क्या बोल रहा है पोता के, दादाजी हम भी लाइन में खड़े रहते हैं। तो उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। जो हम कहते हैं वही हमें करना भी चाहिए। तो हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान।
अगर हम कुछ बोलते अलग है और करते कुछ है तो सब लोग हम पर हंसेंगे। इसलिए हमें जो भी करना है वही हमें कहना है और जो भी कहते हैं वही हमें करना है। तो हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। नहीं तो हमें कोई भी सम्मान नहीं देगा, सब लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। 5-6 कहानियाँ हमें दी है, उसके हिसाब से हमें भी हमारे जीवन में ये सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।